हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोषनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ एक नए डिज़ाइन के साथ। यहाँ पर आप जो सीखते हैं, बनाते हैं, उसे आप अपने बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे वीडियो के एंड में। उसकी चर्चा वीडियो के एंड में करेंगे। पहले देखते हैं हमारे आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में ये पिंक और पिस्ता कलर की रिवर्सिबल तोरण हम बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये देखिए 8 इंचेस का सेमी सर्कल है, ये हमें लेना है। इसके अंदर ये बॉल और अंगूर गुच्छा आप सब लोग फेमिलियर होंगे कि कैसे लगाना है। लूज नहीं छोड़ना अंगूर गुच्छा को, अच्छे से पुल करके, और उसके बाद यहाँ पर ये हमें स्टिक करना है इसके साथ, और इसी तरह से जो है पूरा सेमी सर्कल हमें कवर करना है। तो 15 बॉल्स यहाँ पर लगी है। उसके बाद देखिए पिस्ता कलर का एक और सेमी सर्कल है, इसे जो है हमें इसके ऑपोजिट पेस्ट करना है क्योंकि रिवर्सेबल हम बना रहे हैं। इस तरह की पहले हमने पटोला तोरण भी बनाई थी, तो वैसा ही कुछ है, थोड़ा इसका पैटर्न अलग है। देख लेते हैं। इस तरह से इसको इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। जब भी आप सेकंड पार्ट को पेस्ट करें तो अंगूर गुच्छा के ऊपर अच्छे से ग्लू लगाइए, क्योंकि वो थोड़ा उठा हुआ पार्ट रहता है और वो टच करता है एमडीएफ को, ज़्यादा वो टच करता है। और उसके बाद देखिए एक गोल्डन कलर की लेस है, यहाँ पर थोड़ी सी इसको फिनिशिंग देने के लिए, थोड़ा सा इसका लुक हैवी करने के लिए, यहाँ पर इस तरह से सेमी सर्कल के शेप में, और इसी तरह से इस लेस को घुमा देंगे हम दूसरे पार्ट की तरफ भी, और एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर लेंगे और यहाँ पर जो है ऊपर में थोड़ा सा इसे पैक कर दीजिए। तो इस तरह के जो है 3 पीसेस हमें बनाने हैं। उसके बाद देखिए 3 इंचेस का सर्कल है। सर्कल का जो सेंटर का होल है ऊपर में, उसके जस्ट नीचे हमें एक बॉल लगानी है। उसके दोनों साइड लेफ्ट और राइट एक एक बॉल और लगानी है, अंगूर कुछ और बॉल एक एक और लगानी है। उसके बाद देखिए ये पिस्ता कलर का जो है सर्कल टू सर्कल हमें यहाँ पर मैच करना है। कई बार होता है कि सर्कल टू सर्कल ये से होल टू होल नहीं मैच होता है। तो एमडीएफ जो है मोटा कार्डबोर्ड, या आप इसे समझिए थोड़ा सा आप नीडल अगर प्रेस करके, मोटी नीडल को अगर प्रेस करके लेंगे तो वो इसके आर पार हो जाता है। नहीं तो स्क्रू से आप थोड़ा सा उसमें होल कर सकते हो। उसके बाद ये छोटे पीसेस है, इन दोनों को भी हमें ऐसे ही आपस में चिपकाना है, होल टू होल मैच करना है, ताकि थ्रेड और नीडल हम यहाँ से निकाल सके। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर नहीं मिलता है आपको होल, तो थोड़ा सा नीडल से प्रेस करके आप निकाल सकते हो। उसके बाद देखिए इन दोनों पीसेस को, छोटे और बड़े पीसेस को हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ मैंने नीडल को प्रेस किया थोड़ा सा, और ये निकल गया आराम से। आराम से तो नहीं निकला, थोड़ा सा आपको प्रेस और थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है। इस तरह से दोनों पीसेस को हम पहले जॉइंट करेंगे थ्रेड से, और उसके बाद यहाँ पर भी जो है, जहाँ पर इन दोनों का जॉइंट है छोटे और बड़े पीसेस का, वहां से लेस को शुरू कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हम एक और पेच डालेंगे तो जो जॉइंट है वो कवर हो जाएगा और लेस जो है हमारी नीट दिखेगी, पता नहीं चलेगा कि कहाँ से शुरू किया था इसको। तो इस तरह से जो है ये बड़े वाले सर्कल पे लेस घुमाना, और इसी तरह से छोटे वाले सर्कल को भी हमें लेस से कवर करना है। इस तरह से, इससे क्या है थोड़ा हैवी लगने लग जाता है, नहीं तो प्लेन प्लेन सा दिखता है। उसके बाद एक पेज है, इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे तो जॉइंट छुप गए। पीछे भी हमें ऐसे ही करना है। तो इस तरह के जो है 4 पीसेस हमें बनाने हैं। इसका जो सेट है उसमें 4 पीसेस आएंगे। उसके बाद ये दोनों बेस हैं, 2.5 इंचेस का बेस है। सबसे पहले हम एक बेस के साथ, किसी भी ग्रीन या पिंक किसी भी बेस के साथ आप अटैच कर लीजिए, और उसके बाद दूसरे बेस को हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। रिवर्सेबल का आप सबको आइडिया है कि कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए ऐसे अटैच करेंगे, इसके अंदर एक बॉल डालेंगे, और सबसे किनारे पर हमें इसे अटैच करना है। सबसे पहले तो दोनों किनारों पर एक एक हमें लगाने होंगे। तो इस तरह से देखिए एक किनारे पर ये हम लगा लेंगे, एक एक पीस लगा कर देख लेंगे कि कैसे लगाना है। इस तरह से थोड़ा सा इसको पुल करके लीजिए, क्योंकि इसका वजन होता है, तो ये थ्रेड ऐसे भी थोड़ा खींच के और लटक जाता है कई बार, तो पुल करके लीजिए इसको। उसके बाद देखिए इतना भी पुल नहीं करना कि इसमें सिलवट पड़ जाए बेस में। उसके बाद इसका जो सेंटर हमें निकालना है, और एक जो ये सेमी सर्कल है सेंटर में हमें लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ ये जो एमडीएफ है इसका सेंटर हमें लेके, और यहाँ से होल था इसमें ऑलरेडी, नहीं तो सेंटर में आप एक होल बनाकर, और इस तरह से जो है एक बॉल यहाँ पर हम डालेंगे और इसको यहाँ पर इसके साथ अटैच करेंगे। थ्रेड यहाँ पर अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉटन का थोड़ा सा थिक और अच्छा स्ट्रॉन्ग थ्रेड होना चाहिए। इस तरह से अच्छे से इसको पुल करके लेंगे। अगर लगता है कि थ्रेड लूज हो गए तो फिर से आप उसको थोड़ा सा उठा के और खींच के और फिर इसको पैक कीजिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो है हमारे ये एमडीएफ के पीस लटक रहे हैं। और चूंकि एमडीएफ है तो थोड़ा सा इसमें वजन तो होगा, और वो भी दो दो पीसेस एक साथ है।
उसके बाद देखिए किनारे पर यहाँ पर जब आप इसे पेस्ट करेंगे उससे पहले देखिए इसमें ऑलरेडी होल है एमडीएफ में, कपड़े से वो कवर हो जाते हैं। तो आप चाहे तो पेन से ऊपर थोड़ा सा पहले मार्क कर सकते हैं ताकि आपको फिर होल को ढूंढने में दिक्कत ना हो। और इस तरह से जो है किनारे में एक और बॉल डालकर इसे भी हम पैक करेंगे और एक साइड और जो है एक और बॉल डाल के ऐसे ही हमें इसे लगाना है इस तरह से। एक और साइड जो है थ्रेड और नीडल लगा के और ऐसे ही, तो ऐसे ही जो है हमें इसे हैंग करना है। पिंक जो है वो आगे है और यहाँ पर ये पिस्ता कलर है तो पीछे में इसका बेस आ जाएगा। तो दोनों साइड से दो दो कलर हो जाएंगे और ऐसे ही इसे हमें थर्ड जो बॉल है इसे अटैच करना और इस तरह से ये जो है हमारा पार्ट हैंग हो जाएगा। थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा कि इसको पुल करके लेना है ताकि ये लटके ना, थ्रेड ना दिखे जब ये हैंग हो। तो इस तरह से देखिए, इसी तरह से बाकी पीसेस हमें लगाने हैं। अब देखिए इसके पास में एक और ये वाला पीस लगाएंगे और एक और सेमी सर्कल लगाएंगे। तो ऐसे ही दूसरा पार्ट भी हमें कवर करना है। उसके बाद इसे हमने सब लगा लिए हैं। उसके बाद देखिए बेस को कैसे पेस्ट करना है। इस तरह से ग्लू लगाकर, सेम साइज के बेस है, 2.5 इंचेस के हैं, लेंथ भी सेम है 40 इंचेस की। तो एक दूसरे के ऊपर ये अच्छे से एक दूसरे को इस तरह से कवर कर लेंगे और इसी तरह से जो है दूसरी साइड में ये दूसरा कलर का जो हमारा बेस है इसे हमें अटैच करना है। इसमें 2-3 कलर और अवेलेबल है, वो आप कैटलॉग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस लेस को आप देखिए यहाँ मैंने बेस के ऊपर लगा दिया, सेमी सर्कल के ऊपर नहीं लगाई। आप चाहे तो एक दो जगह और लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो वीडियो के शुरू में हमने बात की थी कि इससे कैसे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो ये जो पीस आपने बनाना सीखा है इसका DIY किट आपको मिल जाएगा। DIY का फुल फॉर्म है डू इट योरसेल्फ। इसमें किट में आपको पूरा उतना मटेरियल आएगा जितना इस पीस को बनाने में लगा है। आपको स्क्रीन पर आपने मेरे नंबर देखे होंगे, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। DIY किट का आप रेट देख सकते हैं, उसकी फ़ोटोज़ आपको मिल जाएगी, जो प्रोडक्ट है उसकी फ़ोटोज़ मिल जाएगी। DIY किट का जो रेट है उसमें अपना मार्जिन ऐड करके आप अपने ग्रुप में और आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनमें फ़ोटो सर्कुलेट कर सकते हैं। आपको जब ऑर्डर आए तभी आप वो किट ऑर्डर कीजिए और अपने कस्टमर को बना के दीजिए। इतना सिंपल है, जीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।